Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. भोपाल से खबर है जहां कमर्शियल बिल्डिंग पर निगम का बुलडोजर एक्शन हुआ। 4 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं करने पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला ने किराए पर बिल्डिंग ली थी। विधानसभा चुनाव के समय किराए पर बिल्डिंग ली गई। अशोका गार्डन क्षेत्र में यह बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। तो कमर्शियल बिल्डिंग पर निगम का बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। 4 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं इस कार्रवाई स्थल से। दीपक का रुख करते दीपक बताइएगा क्या स्थिति है इस कार्रवाई पर और क्या कोई विरोध भी हो रहा है? बता दें कि विरोध तो हालांकि देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पर लगातार आप देखेंगे तो कार्रवाई का दौर जारी है और लगातार निगम की जो टीम है वो आप देखेंगे ऊपर मौजूद है और अंदर से भी इसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। 2 बुलडोजर की मदद से इसे कुछ हिस्सा ढाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जो इसका नक्शा है उसके अनुसार नहीं बनाई जा रही थी, जिसके बाद ये निगम ने एक्शन लिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें राजनीतिक विद्वेष भी नजर आता है। 2023 में जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे मनोज शुक्ला, उसने इस बिल्डिंग को किराए पर ली थी और उसके बाद लगातार वो उस समय निर्माणाधीन स्थिति में थी और लगातार निर्माण किया जा रहा था। जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई तो उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को इसमें खामी दिखाई दी और आज फिर इसके ऊपर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर लगातार जनता में एक भय का भी माहौल है कि यदि हम किसी भी नेता को हम बिल्डिंग अगर किराए पर देते हैं जो विपक्ष का हो तो उसके भी साथ यही हश्र हो सकता है। लोगों में अब ये सुगबुगाहट के तौर पर यहाँ पर आसपास नज़र भी आ रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस बल के अलावा कोई निगम का कोई बड़ा अधिकारी भी मौजूद नहीं है और कोई भी इस पर बयान देते हुए भी नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल यह 4 मंजिला बिल्डिंग है जिस पर को लगातार ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो इसे गिराने की कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान क्यों नहीं रोका गया, क्यों यहाँ पर बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी गई, कितना, और जब इसे पूरी तरीके से परमिशन दी गई और जब ये बन रही थी तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं पहुँचे। बनने के बाद किसी व्यक्ति का इस तरीके से नुकसान करना, कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि आगे क्या एक्शन इस पूरे मामले में और लिया जाता है। बिल्कुल, आप नजर रखिएगा दीपक। फिलहाल शुक्रिया आपका ताज़ा तस्वीरों के लिए और अपडेट के लिए। तो एक कार्रवाई जिसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं और शंकाएं भी जताई जा रही हैं।